तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बैंकॉक को देखते हैं जो ब्रेक थ्रू करने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ रहा होता है, पर तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और फिर हम झाड़ियों में देखते हैं कि एक आदिवासी लड़की और उसकी पेट बैंकॉक का पीछा कर रहे होते हैं। तो फिर वो झाड़ियों से बाहर आते हैं और लड़की कहती है कि क्या उसने हमें ढूंढ लिया, जिस पर थंडर ड्रैगन इशारों में कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो वो आदिवासी लड़की कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, आखिर वो मुझे कैसे ढूंढ सकता है, मैं छुपने में अपने पूरे थंडर क्लैन में सबसे ज्यादा माहिर हूँ। चलो जल्दी हमें उसका पीछा करते रहना होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि बैंक और गोल्डन ड्रैगन उसके ऊपर दरख्त पर ही होते हैं और वो ये सब देख लेती हैं। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू अच्छा हुआ तूने अपना क्लोन बनाकर उसे चकमा दे दिया, वरना तो हमें पता ही न चलता कि हमारा पीछा कौन कर रहा है। पर मुझे समझ नहीं आई कि आखिर ये आदिवासी लड़की है कौन और ये किस थंडर क्लैन की बात कर रही थी। तो वैंघाओ कहता है कि छोड़ हमें क्या, वो चले गए हैं, अब हमें अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। मगर तभी वैंघाओ के अंदर से दोबारा लाइट निकलती है और आसमान में बहुत तेज बिजली चमकती है, जिसे देखकर गोल्डन ड्रैगन घबरा जाता है और कहता है कि मामू लगता है कि तेरे ब्रेक थ्रू का टाइम हो गया है। दूसरी तरफ हम आदिवासी लड़की को देखते हैं जो बैंकॉक के क्लोन का पीछा कर रही होती है, पर तभी वो क्लोन रुक जाता है तो वो उसके पास जाकर देखने लगती है कि आखिर ये रुक क्यों गया है। मगर वो क्लोन फिर भी कोई मूवमेंट नहीं करता, जिस पर वो लड़की उसे टच करती है, पर तभी उस पर बिजली गिरती है जिसकी वजह से वो क्लोन खत्म हो जाता है। देखो भाई लोग ऐसा मत सोचना कि इस लड़की के टच करने की वजह से बैंकॉक का क्लोन खत्म हुआ है। दरअसल ये बैंकॉक के ब्रेक थ्रू का टाइम है, तो बैंकॉक या उसका क्लोन जहाँ भी खड़ा होगा उस पर बिजली गिरेगी। और फिर हम बैंकॉक को देखते हैं जिस पर बिजली गिरती है तो वो बहुत मुश्किल से उसको सरवाइव करता है। एंड गोल्डन ड्रैगन के साथ होने की वजह से वो बिजली उस पर भी गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बेचारा कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। तो फिर बैंकॉक गोल्डन ड्रैगन से कहता है कि पहले तो कभी ब्रेक थ्रू के टाइम इतनी तेज बिजली नहीं गिरी, तो फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू तू इस वक्त डोंगचुंग पवेलियन की केव में है और यहाँ का स्पीचल हो रहा 10,000 साल पहले का है, तुझे कुछ भी करके लाइटिंग स्ट्राइक को सरवाइव करना होगा, क्या पता तू एक साथ ही काफी लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाए। तो वैंघाओ कहता है कि ठीक है, पर मुझे डर है कि बाकी लोग मेरे ब्रेक थ्रू को नोटिस ना कर लें। एंड अभी उसने इतना ही कहा होता है कि ट्रेजर केव में आए सभी लोग उस लाइटिंग स्ट्राइक को नोटिस कर लेते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि यह वैंघाओ के ब्रेक थ्रू की वजह से हो रहा है। वो सभी यही सोचते हैं कि आसमान से कोई एंशिएंट ट्रेजर आ रहा है जिसकी वजह से काफी ज्यादा लाइट निकल रही है। तो बस फिर इसी लालच में वो सब कहते हैं कि ये ट्रेजर मेरा है और उस लाइटिंग स्ट्राइक की तरफ भाग पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम 4 फैमिलीज को देखते हैं जो लाइटिंग स्ट्राइक को नोटिस करती हैं। तो श्वान फैमिली का हेड अपनी फार्वेशर की मदद से पता लगाने लगता है कि आखिर ये किसकी वजह से हो रहा है, मगर उसे कोई क्लू नहीं मिलता। जिस पर लियो फैमिली का हेड कहता है कि मैं काफी सालों बाद ऐसा पावरफुल लाइटिंग स्ट्राइक देख रहा हूँ। तो वेंचिन कहता है कि चाहे ये जो भी है हमें जाकर देखना होगा, अगर ये कोई ट्रेजर हुआ तो हम उसे गलत हाथों में पड़ने के लिए नहीं दे सकते। और तभी वो चारों भी उसे ट्रेजर समझकर लाइटिंग स्ट्राइक के पीछे चल पड़ते हैं। फिर सीन चेंज होता है तो हम ताई को देखते हैं जो अपने एंशिएंट फैन की मदद से पता लगा लेता है कि आखिर उस थंडर स्टॉर्म की वजह क्या है। जिस पर वो कहता है कि बैंकॉक तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो। तो फिर रेंजो पूछती है कि मुझे भी बताओ कि आखिर इसकी वजह क्या है। जिस पर ताई कहता है कि बताना क्या है, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर सीन बैंकॉक पर आता है जहाँ वो एंशिएंट मिथ की पावर का यूज करके लाइटिंग अटैक को सर्वाइव कर रहा होता है, मगर तभी कोई उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसके अटैक से बच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा डार्क साइड का होता है। जिस पर वैंघाओ कहता है कि ओहो तुम लोग तो बड़ी जल्दी आ गए। तो फिर वो बंदा कहता है कि वैंघाओ कितने कमाल की बात है कि तुम डिवाइन मैंशन रिलम के 6 लेवल पर हो, मैं भी 6 लेवल पर हूँ, पर डिवाइन मैंशन रिलम के नहीं, होली किंग रिलम के। एंड तभी वो वैंघाओ पर अटैक करता है। तो वैंघाओ बहुत मुश्किल से उसके अटैक को डोज करता है क्योंकि वो लाइटिंग स्ट्राइक की वजह से थोड़ा कमजोर भी पड़ गया होता है। पर तभी उस पर दोबारा बिजली गिरती है तो वो बंदा साइड पर हो जाता है और कहता है कि जब तक ये बिजली इस पर गिर रही है मैं इस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिजली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर ये 7 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है तो तब ये मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, मुझे इसका वेट करना चाहिए। मगर वो बिजली रुक ही नहीं रही होती और बार बार बैंकों पर गिर रही होती है। जिस पर वो बंदा समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये 3-4 लेवल ब्रेक थ्रू करके होली किंग के लेवल पर आ जाएगा, मुझे इस पर अभी अटैक करना होगा। एंड तभी लाइटिंग स्ट्राइक की पल के लिए रुकती है तो वो फौरन बैंकों पर अटैक करके अपनी सोर्ड को उसके आर पार कर देता है, जिसे देखकर गोल्डन ड्रैगन काफी हैरान होता है। तो फिर बैंकॉक इंजर्ड और कमजोर हालत में उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें बड़ा शौक है ना ब्रेक थ्रू के टाइम मुझ पर अटैक करने का, तो चलो अब तुम भी मेरे साथ बिजली का मजा चखो। पर वो बंदा डरने लग जाता है और फिर जब बिजली गिरती है तो उस बंदे पर भी गिरती है, जिससे वो दूर एक दरख्त में जा लगता है और इंजर्ड हो जाता है। देन बैंकॉक उसकी सोर्ड को बाहर निकालता है और स्पेशल पावर का यूज करके अपने जख्म को हील करने लग जाता है। तो फिर डार्क साइड वाला बंदा कहता है कि ये लाइटिंग स्ट्राइक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, मैं इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ कि हील भी नहीं पा रहा और मुझे इस पर दोबारा अटैक करना होगा। मगर तभी आदिवासी लड़की फुल स्पीड में वहां आती है और उसका
उसका पैर उस बंदे को लग जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा बेहोश हो जाता है। तो फिर वो लड़की कहती है कि शायद मेरे पैर के नीचे कुछ आया था, चलो छोड़ो मुझे, क्या मुझे तो मेरा ट्रेजर मिल गया। और फिर वो पैंखाओ को बड़े गौर से देखने लग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि थंडर गॉड ने उसके लिए ये ट्रेजर भेजा है, क्योंकि पैंखाओ के अंदर से करंट निकल रही होती है एंड इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो पैंखाओ के साथ चिपक जाती है। पर पैंखाओ उसे दूर करता है, क्योंकि अभी उस पर बिजली गिर रही होती है, मगर जब बिजली गिरती है तो उस लड़की को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो थंडर क्लैन से होती है और उस बिजली को ऑब्जर्व करते हुए कहती है कि आहा कितना मजा आ रहा है, मगर गोल्डन ड्रैगन कुछ गंदा ही सोच रहा होता है। तो फिर पैंखाओ अपनी लोकेशन चेंज करता है, क्योंकि वहां पर खतरा बढ़ गया था, मगर हम देखते हैं कि वो लड़की अभी भी पैंखाओ के साथ चिपकी होती है, जिस पर पैंखाओ कहता है कि क्या तुम्हें कभी किसी ने समझाया नहीं कि एक लड़के के इतना करीब नहीं जाती। तो वो लड़की कहती है कि क्यों, कुछ होता है क्या, अगर मैं तुम्हें किस करूंगी तो कुछ होगा, एंड तभी वो उसे किस कर देती है, जिसकी वजह से पैंखाओ नीचे गिर जाता है। और फिर हम ब्लू ड्रैगन को देखते हैं, जो गोल्डन ड्रैगन को आकर लिक करती है, पर गोल्डन ड्रैगन उसे घुमाकर एक पूंछ मारता है और कहता है कि आप उनसे दूर रहे, आप उन सहत लोंडा है, तुम जैसे लो लेवल क्रीचर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाशक्तिशाली गोल्डन ड्रैगन को लिक करने की। फिर गोल्डन ड्रैगन पैंखाओ के पास जाता है और कहता है कि मामू तेरा ब्रेक थ्रू भी खत्म नहीं हुआ, ये लड़की थंडर पावर को सर्वाइव करने में तेरी काफी मदद कर सकती है, इसे अपने साथ रख लेती है। तो भाई लोग इसी प्यार भरी स्कीम के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए अच्छे बच्चे बनो और सब्सक्राइब कर दो, फिर तुम लोगों को मिलेगी प्यार की झप्पी।